हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज का अपना थर्ड टॉपिक रहने वाला है इस सीरीज का। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आपको ये टॉपिक ज़रूर तैयार करके जाना है। बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक रहता है आपके फेज़ 2 के अंदर। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी। कि जो अपनी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके अंदर वोटिंग का क्या महत्वपूर्णता है, इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, वी ऑल नो दैट द वोटिंग हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। कि लोकतंत्र के अंदर वोटिंग, जो मतदान है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाई वोटिंग वी कैन चूज आवर लीडर हु वर्क फॉर आवर नेशंस डेवलपमेंट। कि जो मतदान है उसके द्वारा हम अपने उस प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कार्य करता है हमारे लिए और राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब्राहम लिंकन आइडिया एंड फिलोसॉफी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एंड कैन बी ट्रांसलेटेड टू रियलिटी ओनली थ्रू वोटिंग। अब्राहम लिंकन का एक विचार है, फिलोसॉफी के अनुसार क्या बोला गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन होता है। तो देखिए, ये अब्राहम लिंकन का विचार है। अगर आप इस टॉपिक के अंदर ये कोट ऐड करते हैं तो आप लोगों का जो इम्प्रेशन है वो फेज़ 2 में बहुत ही अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, थ्रू वोटिंग पीपुल हैव ए सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। मतदान के द्वारा जो पीपुल, लोग हैं, वो ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, कि वो सरकार की ओनरशिप को समझते हैं। इंडियन वोटर्स हैव ब्रॉट रिवोल्यूटरी चेंजेस इन दैट। रिवोल्यूशनरी, कि जो भारत के मतदाता हैं वो एक बहुत ही क्रांतिकारी चेंजेस, रिवोल्यूशनरी चेंजेस इसके अंदर ला सकते हैं। रिगार्ड थ्रू वोटिंग 1967, जैसा कि उन्होंने 1967 की मतदान में लाया था। वहन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज नॉट वर्किंग एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल। जिस 1967 में जिस प्रकार जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो लोगों के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी, लोगों की जो सोच थी, एस्पिरेशन थी, उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही थी। पीपुल ब्रोट द कांग्रेस गवर्नमेंट टू वेरी थिन मेजोरिटी, जिसके अंदर जो लोग थे उन्होंने मतदान में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कम मेजोरिटी के साथ सेंटर में लाया, एट द सेंटर की सेंटर में लाया, जितवाया। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन टू नॉन कांग्रेस पार्टीज, और बहुत से स्टेट नॉन कांग्रेस जो पार्टियां थी उस समय की, उनको दे दिए थे, जितवा दिए थे। बाय वोटिंग पीपुल कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ चेंज। मतदान के द्वारा लोग बदलाव की दिशा को निश्चित कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट वोटिंग हेल्प पीपुल इन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स ऑन ए कंट्री, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी और अबाउट ए कैंडिडेट थ्रू द बैलेट बॉक्स। ऑल द पीपुल हु वोट और नॉट वोट, सभी लोग जो मतदान करते हैं और नहीं करते हैं, डोंट हैव सेम रीजन, उनके पास एक समान रीजन नहीं होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज़ डेवलप्ड ए साइंटिफिक बेस ऑफ रिसर्च ऑन वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपुल। कि जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मतदान जो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने एक साइंटिफिक रिसर्च किया है लोगों के चुनाव को लेके, मतदान को लेके, व्यवहार को समझने के लिए।
to ensure that new voter or the 18 plus who get registered find a way to understand that voting is an important responsibility। यह सुनिश्चित करना चाहिए नए वोटर्स को और 18 प्लस को कि वो अपना मतदान जरूर दे। एक जो मतदान है वो एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सी एंड ही हैज़ टू गो टू वोट, और किसी भी टाइम पे उनको वोट देने के लिए जाना चाहिए। मॉडल पोलिंग बूथ्स हैव बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपुल्स। कि जो मॉडल पोलिंग बूथ्स हैं उनका भी विकास किया जा रहा है, उनको भी डेवलप किया गया है वुमेन्स, महिलाओं, बच्चों और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको मतदान दिलवाने के लिए। चिल्ड्रेंस का मतलब है जो अभी अभी 18 प्लस हुए हैं, ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैं उनका मतदान। नेक्स्ट आपका समथिंग शुड बी डन टू फैसिलिटेट इंटर माइग्रेट्स टू वोट इन द प्लेस वेयर दे आर लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉलिटिकल क्लास एंड ECI नीड टू कम टुगेदर टू फाइंड द वे एंड मीन्स टू डिक्रिमिनलाइज द इलेक्शन। कि पॉलिटिकल पार्टीज और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक साथ में काम करना होगा, जो भी मतदान में गलत होता है उसको कम करने के लिए, मतदान में जो भी हेरा फेरी होती है उसको कम करने के लिए। एंट्री ऑफ द क्रिमिनल्स इनटू पॉलिटिक्स, कि जो क्रिमिनल हैं उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को बैन किया जाना चाहिए और उन पे सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस टू हैंडल कोलेजेशन, कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की भी अभी ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इंडियन डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रेंथन व्हेन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर इंक्लूड्स मीडिया टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली एंड हेल्प ईच अदर इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक इलेक्ट्रल सिस्टम। एट लास्ट अंत में आई वुड लाइक टू से दैट कहना चाहूँगा दैट फेयर वोटिंग इन डेमोक्रेसी इज़ वेरी नीडफुल, कि लोकतंत्र में एक फेयर मतदान होना, साफ सुथरा मतदान होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड गवर्नमेंट शुड ब्रिंग स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट दोज पीपुल्स हु डू मिस्टेक एंड अनफेयरनेस इन वोटिंग प्रोसेस। कि सरकार को जो लोग मतदान प्रक्रिया के अंदर गलत करते हैं उन लोगों के लिए सख्त कानून, स्ट्रिक्ट रूल लाने की ज़रूरत है। वोटिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री। किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मतदान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।